Hello friends, this is your English class. Today we read the lesson The True Beauty about the poet. Thomas Carey, one of the Cavalier poets, was born in West Beckham in 1595. जो थॉमस कैरी हैं उनका जो जन्म हुआ था वो 1595 में बेकहम में हुआ था। और ये जो है बहुत ही कैवलियर पोएट्स हैं, मतलब मीन्स ये इनके जो पोएम है, जो पोएट्री है वो इनके नेचर में है, वो उनके स्वभाव में है। एंड हिज फादर्स नेम वाज सर मैथ्यू कैरू। उनके जो फादर थे वो सर मैथ्यू कैरू थे। एंड हु वाज द मास्टर इन चैंसरी, मतलब वो जो है चर्च में मास्टर का कार्य करते थे। ही वाज एजुकेटेड इन कॉर्पस क्राइस्ट ऑक्सफोर्ड। उनका जो शिक्षा हुई थी, एजुकेशन मिली थी वो कॉर्पस क्राइस्ट ऑक्सफोर्ड में हुई थी। एंड ही गॉट फेवर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट एंड वाज अपॉइंटेड टू एन ऑफिस एट हिज कोर्ट। वो जो है उन्हें किंग जो चार्ल्स फर्स्ट थे वहाँ पे उनका फेवर मिला हुआ था और उनके ऑफिस, उनके जो कोर्ट था उनका, वहाँ पे ये अपॉइंटमेंट इनका हो गया था। एंड ही वाज ए ट्रू डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन। वो जो है बेन जॉनसन के सच्चे डिसिपल थे, मतलब सच्चे अनुयायी थे, शिष्य थे। बेन जॉनसन भी एक जो है एक पोएट थे। एंड ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय डॉन। ये डॉन जो भी एक अनदर पोएट है। एंड सो ही रोट अ फाइन एलजी ऑन डॉन। इसलिए जो है उन्होंने उनसे प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर उन्होंने डॉन पे अपनी एक एलजी भी लिखी थी। एलजी मीन्स होता है शोक गीत। एंड हिज लॉन्गेस्ट एंड मास्टर पीस क्रिएशन द रैप्चर इज अ फाइन लव पोएम। ही आल्सो रोट अ नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक्स द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ देम। उन्होंने जो है बहुत सारे ग्रेसफुल सॉन्ग लिखे हैं, मतलब जो ग्रेसफुल हैं, आकर्षक हैं, ऐसे उन्होंने गीत लिखे हैं और संगीत लिखे हैं। उन्हीं में से एक जो है ट्रू ब्यूटी भी आती है, यानी कि सच्ची सुंदरता। हिज पोएम और हाईली म्यूजिकल। उनके जो पोएम होते हैं वो हाईली म्यूजिकल होते हैं, मीन्स उसमें जो है संगीत जो है वो बहुत उच्च कोटि का होता है। एंड अब हम रीड करेंगे अबाउट द पोएम। एंड अबाउट द पोएम जो है वो सेंट्रल आइडिया के लिए मेन है, तो हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान देंगे अबाउट द पोएम। तो द पोएट प्रिफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। जो पोएट है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड फिजिकल ब्यूटी के बीच में एक कंपेरिजन करता है। एंड ही से दैट फिजिकल चार्म्स डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द डिके ऑफ दीज चार्म्स। तो कह रहा है कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो समय के साथ में धीरे धीरे अंत हो जाता है उसका। एंड जो उसका आकर्षण है, जो उसका चार्म है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है समय के साथ में। एंड द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग आल्सो डिक्लाइन। और जो लवर की फीलिंग होती है ना, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाई। लेकिन यदि स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात की जाए, एक आध्यात्मिक सुंदरता की बात की जाए, तो वो कभी समाप्त नहीं होती। यदि हमें स्पिरिचुअल ब्यूटी मिल जाए, यदि हमें ज्ञान की सुंदरता मिल जाए, आध्यात्म की सुंदरता मिल जाए, या किसी के दया के प्रति हमें सुंदरता, जो हमारे गुण है, जो हमारी क्वालिटी हैं, उसके प्रति यदि हमें ज्ञान हो जाए, तो उससे अच्छी कोई सुंदरता नहीं होती। और वो कभी भी उसका वो डिक्लाइन नहीं होती, वो कभी डिके नहीं होती, यानी उसका अंत कभी नहीं होता। द पोएट डियर फॉर ग्लोरीफाई द ब्यूटी ऑफ माइंड। इसीलिए जो पोएट है वो जो माइंड की सुंदरता है, मन की सुंदरता है, उसको अधिक भव्यता के साथ दिखाना चाह रहा है। एंड सोल हुई चीज ट्रू ब्यूटी इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स। इसीलिए पोएट कह रहा है कि हमें जो है फिजिकल चार्म्स को इग्नोर करना चाहिए, मतलब उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, और जो माइंड की और जो सोल यानी आत्मा की जो सुंदरता है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इफ़ इट इज़ डिवाइड ऑफ वर्चू, यानी यदि कोई भी व्यक्ति या कोई महिला या फीमेल या मेल जो भी है, यदि वो उसके पास स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है, केवल फिजिकल ब्यूटी है, तो ऐसी सुंदरता से हमें आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो है पोएट का विचार है, पोएट की थिंकिंग है, और पोएट इसी को जो है इस कविता में कहना चाह रहा है। एंड तो अब हम रीड करेंगे पोएम को। ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स। तो यहाँ पे लाइन में हम देखते हैं कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक
और अ कोरल लिप एडमायर्स। तो दैट लव्स अ रोजी चीक, रोजी चीक हम समझते ही हो, तो ये होता है गुलाबी गाल। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, किसी गुलाबी गाल से क्या करता है, प्रेम करता है। मीन्स क्या हुआ कि लवर क्या करेगा, वो अपने जो उसकी प्रेयसी है, जो उसकी बिलवेड है, वो उसके फिजिकल चार्म्स को ही देख के अट्रैक्ट होता है, तो उसके जो रोजी चीक्स हैं वो उसे लव करता है उससे। और कोरल लिप एडमायर्स, या फिर वो कोरल लिप को एडमायर करेगा। कोरल लिप मीन्स होता है मूंगे की समान जो लाल लाल, कोरल मीन्स मूंगा होता है, तो मूंगा जो है वो रेड कलर का होता है, तो उसके समान जब उसके लिप जो होंगे उसकी वो प्रशंसा करेगा, अपने बिलवेड की वो प्रशंसा करेगा। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डस सीक, और या फिर वो क्या करेगा, स्टार लाइक आइज से वो अपने लिए फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, वो जो है अपनी जो पैसन है उसको शांत करने के लिए वो उसमें से फ्यूल ढूंढेगा। ठीक है, मतलब उसमें जो है अपना ईंधन ढूंढ रहा है, यानी अपने प्रेम को शांत करने के लिए वो एक तरीका खोज रहा है। तो और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टार लाइक आइज जो है यहाँ पे सिमली का एग्जांपल है। सिमली जैसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसमें जो है आपको फिगर्स ऑफ स्पीच भी पूछे जाते हैं इंटरमीडिएट में। तो स्टार लाइक मीन्स होता है यानी कि जो सिमली पोएम है जहाँ पे लाइक आता है तो वहाँ पे आँख तारों की समान आँखें, मीन्स क्या होगा, स्टार लाइक आइज। तो ये यहाँ पे जो है सिमली का बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा है। तो स्टार लाइक आइज डस सीक, वो इस तरीके से खोज रहा है। तो फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, वो अपने जो अपनी फायर्स है, जो अपनी उसकी लस्ट है, जो उसका पैसन है, उसको शांत करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए वो फ्यूल खोज रहा है। तो यहाँ पे फ्यूल और फायर जो है ये एक तरीके से मेटाफर के रूप में यूज किए गए हैं। मेटाफर भी ये टाइप का जो है ये क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, यानी इसको रूपक अलंकार कहते हैं, हिंदी में इसको रूपक अलंकार कहते हैं। तो इस जो स्टेंजा हमारा है इसका हम एक्सप्लेनेशन एक बार पुनः देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी लाइन है, ही दैट लव्स अ रोजी चीक आर अ कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आई डस सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। इसमें दो लाइन और देख लेते हैं। तो एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। तो समय के साथ में कह रहा है कि एज ओल्ड टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ में मेक्स दी डिके, ये जो हमारी सारी फिजिकल ब्यूटी है वो क्या होगी, धीरे धीरे डिके हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एंड जो सारा सो हिज फ्लेम्स, जो उसकी ज्वाला है, हमारी लस्ट की, हमारी वासना की जो फ्लेम है, जो ज्वाला है, मस्ट वेस्ट अवे, तो वो भी धीरे धीरे क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्लेम्स मीन्स होता है डिजायर फॉर लव, एंड डिके, डिके मीन्स होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, एंड मेंटेन, मेंटेन मीन्स होता है कीप अप, बनाए रखना। कोरल, कोरल जो होता है मूंगा होता है। रोजी, रोजी क्या होता है, ये गुलाबी होता है कलर, रेड लाइक रोज। एंड चीक, चीक तो समझते ही हो। एंड एडमायर्स मीन्स होता है प्रेजेज, एडमायर्स मीन्स क्या होता है, प्रेजेज। एंड स्टार लाइक क्या होता है, लाइक अ स्टार, तारे की तरीके से। और फ्यूल क्या होता है, फ्यूल मीन्स ईंधन होता है। एंड टू मेंटेन, टू मेंटेन क्या होता है, कीप अप, बनाए रखना। और फायर्स क्या है, प्रेम की अग्नि अर्थात प्रेम की तीव्रता। और फ्लेम होगा ये डिजायर फॉर लव होगा, प्रेम की इच्छा होगी। वास्ट अवे क्या होगा, नष्ट हो जाना या बर्बाद कर देना। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका पोएम का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो द पोएट पॉइंट्स आउट दैट the intensity of love, which is based on appealing physical charms such as fascinating rosy cheeks, coral-like lips, and sparkling eyes like that of stars, is momentary. मीन्स पोएट कहना चाह रहा है कि ये जो प्रेम है जिसका आधार शारीरिक सुंदरता का आकर्षण होता है, और गुलाब जैसे आकर्षक जो हमारे गाल होते हैं, या मूंगे के समान लाल ओंठ हैं, या तारों के समान चाहे चमकीली आँखें हों, ऐसा प्रेम क्या होता है, अस्थायी होता है। ये जो है परमानेंट नहीं होता, ये मोमेंट्री होता है। एंड इट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग एज इट गेट्स रिड्यूस विथ द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ साथ में ये भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इन ओल्ड एज द फिजिकल ब्यूटी फाइटर्स डाउन विदर डाउन, मतलब ये जो फिजिकल ब्यूटी है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। एंड सो द कंटिन्यूटी ऑफ यूजुअल डीप लव कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, इसीलिए हम देखते हैं कि जो कंटिन्यूटी है और जो आशा की जाती है कि हमारा जो प्रेम है कभी समाप्त ही ना हो,
तो ये ऐसा संभव नहीं हो पाता। एंड व्हेन द ओल्ड एज कम्स द फिजिकल चार्म्स ऑफ द बिलीवेड gets so much reduced that the lover does not get the same type of attraction in her as he had when she was young। मतलब जैसे जैसे ओल्ड एज आती है, मतलब बुढ़ापा आता है, वैसे वैसे जो उसकी फिजिकल अट्रैक्शन है वो कम होने लगता है, और जैसा प्रेम वो अपने यंग एज में करता था, युवा समय में करता था, वो फिर उतना प्रेम उसमें नहीं कर पाता, नहीं दिखा पाता है। तो डियर फॉर द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी कैन नॉट बी एवर लास्टिंग और परमानेंट। इसीलिए जो फिजिकल ब्यूटी है वो एवर लास्टिंग नहीं हो सकती, यानी सदा के लिए नहीं हो सकती, और ना ही ये जो है परमानेंट हो सकती है, यानी ये हमेशा के लिए संभव नहीं है। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा जो आपका बनता है, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। तो यहाँ पे देखते हैं स्मूथ मीन्स होता है कांस्टेंट, स्मूथ मीन्स होते तो चिकना होता है, बट यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट, मतलब एक समान रहने वाला। एंड स्ट्रीट फास्ट क्या होता है, स्ट्रीट फास्ट मीन्स होता है फर्म, यानी कि जो क्या हो, दृढ़ हो। तो स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर। यदि हमारे जो माइंड है, हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिमाग है, वो क्या हो, स्थिर हो और स्ट्रीट फास्ट हो, मतलब एक समान हो और हमेशा दृढ़ रहे। तो और हमारी जो थॉट हैं, हमारे जो विचार हैं, वो क्या हो, जेंटल हो, मतलब सज्जन हो, सामान्य तरीके से हो। एंड काम डिजायर, और हमारी जो इच्छाएं हो वो काम हो, यानी कि शांत हो। हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, और जो हृदय हैं जिनके साथ हम प्रेम करने वाले हैं वो क्या हो, इक्वल लव हो, मतलब एक समान प्रेम हो। एंड काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, और एक ऐसी जो है एक्साइटमेंट हो, काइंडल मीन्स होता है एक्साइट यानी कि उत्तेजना, और इसके प्रति जो उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है, वो कभी ना समाप्त होने वाली उसमें आग हो, मतलब कभी ना समाप्त होने वाली जो इच्छा होती है प्रेम करने की, वो उसमें क्या हो, मौजूद हो। तो व्हेयर दीज आर नॉट, जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइस, मैं उससे क्या करता हूँ, हेट। डिस्पाइस मीन्स हेट, घृणा करना। लवली चीक्स आर लव लिप्स आर आइज, मतलब जो लवली चीक्स हैं, आर लिप्स आर आइज हैं, वो क्या है, उसके लिए, हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है, यानी कि चाहे वो प्यारे गाल हों, चाहे लिप्स हों या फिर आँखें हों, इनका उसके लिए कोई भी महत्व नहीं है। तो इस तरीके से जो पोएट है वो फिजिकल ब्यूटी से क्या करता है, हेट करता है, घृणा करता है। अब हम इस लाइन का जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है, द पोएट से दैट ट्रू ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ मॉरल क्वालिटीज, यानी कि पोएट कह रहा है कि जो ट्रू ब्यूटी होगी वो क्या करेगी, उसमें मॉरल क्वालिटीज होंगी, मतलब उसमें क्या होंगे, नैतिक गुण होंगे, नैतिकता के गुण होंगे। एंड ही एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ माइंड विच मीन्स गुड आइडियाज़, वो क्या करता है, ब्यूटी ऑफ माइंड को क्या करता है, एडमायर करता है। एंड द ब्यूटी ऑफ सोल हैज द क्वालिटी ऑफ द प्योरिटी ऑफ करेक्टर, इसमें क्या होता है, सोल और जो हार्ट है उसकी प्योरिटी होती है, उसकी शुद्धता होती है, और इसमें चरित्र की भी शुद्धता होती है। एंड द वोमेन विल बी कॉल्ड ट्रूली ब्यूटीफुल हु हैज़ कॉन्स्टेंसी एंड फर्मनेस इन हर माइंड, यानी कि वही जो है, जो वोमेन है वही अच्छी कही जाएगी जिसके कैरेक्टर में क्या हो, स्थिरता हो और प्योरिटी हो। एंड प्योर एंड नोबल थाट्स एंड गुड इंटेंशन आर द बेसिस ऑफ एवर लास्टिंग परमानेंट लव, और जो प्योर एंड नोबल थॉट्स हैं, यानी कि सच्चे और श्रेष्ठ जो विचार हैं, वही प्रेम के सच्चे आधार बन सकते हैं। द स्ट्रांग डिजायर ऑफ ट्रू लव नेवर डाइज, यानी कि जो प्रेम की इच्छा होती है वो कभी समाप्त नहीं होती, इस प्रकार की प्रेम की इच्छा कभी भी मरती, कभी समाप्त नहीं होती है। एंड अ वोमेन विदाउट वर्चू इज बट अ सो पीस, मतलब एक ऐसी वोमेन जिसके पास वर्चू नहीं है, जिसके पास गुण नहीं है, जिसके पास क्वालिटी नहीं है, एंड जिसके पास नोबल थॉट नहीं है, ठीक है, जिसका हार्ट जो है वो प्योर नहीं है, तो वो क्या है, वो केवल एक सो पीस के लिए, मतलब एक केवल दिखावा है। एंड सी कैन नॉट मेंटेन द कॉन्स्टेंसी इन हर लव, मतलब वो अपने लव में कॉन्स्टेंसी नहीं रख पाएगी, स्थिरता नहीं रख पाएगी। एंड व्हेन सी लूजेज हर फिजिकल चार्म्स इन एडवांसिंग एज, मतलब जैसे जैसे उसकी उम्र जो है वो एज निरंतर ग्रो करेगी, मतलब ओल्ड एज में जाएगी, तो उसकी जो फिजिकल चार्म्स है, जो उसका फिजिकल अट्रैक्शन है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला जाएगा और समाप्त होता चला जाएगा। तो द लवर नो मोर लव्स हर एज बिफोर, और इस तरीके से जो लवर है
जो उसका लवर है, तो वो क्या करेगा, उसको लव नहीं करेगा। एंड इफ़ अ वोमेन डज नॉट हैव सच क्वालिटीज ऑफ ट्रू ब्यूटी, यदि किसी वोमेन के पास इस प्रकार की क्वालिटी नहीं है, ट्रू ब्यूटी वाली क्वालिटी नहीं है, सच्ची सुंदरता का गुण नहीं है, तो द पोएट कैन नॉट लाइक हर रोजी चीक्स, तो जो पोएट है उसके रोजी चीक्स को पसंद नहीं करेगा। एंड कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आई, तो उसके लिए इसका कोई बात नहीं है, चाहे उसकी आंखें स्टार लाइक हों या फिर उसके जो रोजी चीक्स हों, ठीक है, गुलाबी गाल हों, या फिर ही विल रादर हेट हर फिजिकल चार्म्स, तो उसको वो जो है उसके इस फिजिकल चार्म्स को क्या करेगा, वो हेट करेगा, उससे घृणा करेगा। तो इस तरीके से आपने देखा ये पोएट का जो है ये पोएम का आपने एक्सप्लेनेशन देखा है। अब हम देखेंगे अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम की क्वालिटी क्या है और पोएम जो है किस बेस पे लिखी गई है। तो द पोएम द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स ऑफ थॉमस कैर्यू, ये जो पोएम है ये थॉमस कैर्यू की क्या है, बहुत ही फेमस मतलब प्रसिद्ध लिरिक है। लिरिक जानते हो, इट इज अ जनर ऑफ द पोएट्री, मतलब ये पोएट्री की एक विधा है लिरिक। इसमें बहुत सारे आते हैं, सोनेट भी आता है, लिरिक भी आते हैं, ठीक है। एंड हु वाज वन ऑफ द 17th सेंचुरी पोएट्स, ये जो है 17th सेंचुरी के पोएट हैं, मतलब 17वीं शताब्दी के कवि रह चुके हैं। एंड ही वाज इन पोएट्री डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन, बट ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डॉन अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट ऑफ इंग्लैंड, मतलब जो डॉन थे ये भी एक पोएट हैं और उनका जो प्रभाव था, डॉन का प्रभाव जो था वो थॉमस कैर्यू के ऊपर ज़्यादा था, और ये एक ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट हैं इंग्लैंड के। द पोएम इनकैलकुलेट्स इन असा जेन्युइन रिगार्ड फॉर स्पिरिचुअल ब्यूटी, ये जो पोएम है ये हमारे यथार्थ सुंदरता को दिखा रही है और हमें ये टीच करती है कि हमें भी शुड नॉट बी आफ्टर फिजिकल चार्म्स फॉर दे डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड आर डिसेप्टिव, ठीक है। तो कह रहा है पोएट, हमें ये सलाह देता है, हमको सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कि हमें भी ये जो फिजिकल अट्रैक्शन है इसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है समय के साथ में धीरे धीरे इसका अंत होता चला जाता है और ये एक भ्रामक तरीके से हमको इस माया बंधन में एकदम से जकड़ लेती है। एंड द पोएम इज़ अ फाइन लिरिक, ये पोएम एक बहुत अच्छी लिरिक है। इट इज़ म्यूजिकल एंड पोएटिक, ये म्यूजिकल भी है एंड पोएटिक भी है। ईच स्टेंजा, स्टेंजा मीन्स होता है जो पोएम की जो लाइन होती है उसको स्टेंजा बोलते हैं, एंड ग्रुप ऑफ लाइन। तो ईच स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन, इसमें जो सभी स्टेंजा है उसके स्टेंजा में 6 लाइन है। एंड द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टेंजा राइम टुगेदर, और इसमें जो लास्ट लाइन की जो स्टेंजा है उसकी राइमिंग जो है आपस में मिलती है। तो राइमिंग जो होती है, राइमिंग में समझते हो उसके जो तुकबंदी होती है, लास्ट के वर्ड होते हैं उनकी साउंड सेम होता है, उसको राइम बोलते हैं। एंड द पोएम इज आल्सो रिच इन फिगर्स ऑफ स्पीच, ये जो पोएम है इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी हैं, और फिगर्स ऑफ स्पीच आपके एग्जामिनेशन में भी आता है तो इस पर कंसंट्रेट करना है। जैसे स्टार लाइक आई, ये जो सिमली है, एंड सिमली मीन्स उपमा अलंकार है, इसमें जो आइज की तुलना की गई, कंपेरिजन किया गया है वो स्टार के समान किया गया है। एंड ब्यूटीफुल सिमली है। एंड द यूज ऑफ मेटाफर, यहाँ पे जो मेटाफर का यूज किया गया है, निरूपक अलंकार का जो यूज किया गया है वो इन फ्यूल एंड फायर में किया गया है, ठीक है। तो इज वेरी पावरफुल एंड हाइटन द पोएटिक इफेक्ट ऑफ द लिरिक, और ये जो है इस पोएम की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे।